जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। सत्संग के अंदर बहुत से हिदायत देनी पड़ती है, तो ये सुमन करने से भी अगर शक्ल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड है। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं। यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम। तो पुण्यात्माओं, उस झोपड़ी में बैठे व्यक्ति का और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सो जाना और हमारी समझ में नहीं आए कि ये भगवान है, गले नहीं उतरी कि यूं भगवान हो सकता है। और भगवान सींगा आड़ा होया करे, जिसका सींग शांग लग रहे हो या बंदूक बंदाख ले रखी हो। अरे जो दुख आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने, और ऐसी भक्ति दी, आपका सारा सुख दे दिया। सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते, इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते, नहीं यो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि शादी जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। वह हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर, सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के पास गदा और माता ले आठों हाथों में हथियार, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फैल रहे। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। तो परमात्मा एक वाणी लिखकर गए हैं कि गुरु मानुष कर। परमात्मा बताते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा माँ, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, तो इसलिए कि आपका जो स्वभाव है, आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए का। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माही, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो ये तो हमने यहाँ से जाना पड़ेगा। जब आप यहाँ शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहाँ भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनके रूप में वो काल उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहाँ जो जिस गुरु की वो शरण में है, तो वहाँ जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो। तो
सीधे के अपने वो खड़े गुरु जी, तो अब उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस दूसरे गुरु के पास। तो वहाँ काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहां परमात्मा मिलेंगे। और आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमरण अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जैसे यहाँ तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप सतलोक वहाँ जाओगे, एक तिरकुटी, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो तिरकुटी, जब वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। और वहाँ काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरन करना है सतनाम का, क्योंकि वहाँ जाएगा तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, तो इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी। फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे, फिर इधर उधर देखोगे। अब थोड़ा सा एक प्रश्न सुनाते हैं आपको, क्योंकि सत्संग के अंदर बहुत से हिदायत देनी पड़ती है। तो ये सुमन करने से भी अगर शकल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड है। एक समय एक इंद्रमती नाम की एक रानी थी, चंद्र विजय राजा की। एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी, और वो बहुत भक्तनी थी भगवान की। फिर पिछले जन्म से, पिछले पुण्य से ही अच्छी आत्माएं राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, और इतना सुख होकर के भी जो परमात्मा की तरफ में भगवान की भक्ति में लगे होते हैं, वो पुण्यात्मा विशेष होती हैं। वो माई जो है, उसने एक गुरु बना रखा था। उस गुरु जी ने उसको बता रखा था कि श्री राम, श्री कृष्ण, उसने बता रखा था कि भगवान विष्णु, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पे जाना चाहिए, 68 तीर्थ करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और उसने, अब जैसे एक नियम है, कहते हैं धन चाहे तो दान कर और मोक्ष चाहे भज राम। तो हमने यहाँ इस काल के लोक में रहना है तो धन भी चाहिएगा और राम भी प्राप्त करना है, तो हमने दान भी करना है और सच्चा नाम भी जपना है।